हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद और वापस से लेके आया हूं आपको जूम जिंग के इस चैनल के ऊपर। और आज जिनसे आपको मिलाने वाला हूं उनका जयपुर के मिठाई की इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ना केवल मिठाई के ऊपर, उन्होंने समय के साथ अपने मिठाई के अंदर बहुत सारे इनोवेशन किए, खासकर ड्राई फ्रूट्स की मिठाई के ऊपर। और वो यहाँ ही नहीं रुके, उन्होंने अपनी मिठाई की शॉप के साथ रेस्टोरेंट को भी बिल्टअप किया, फिर होटल भी बिल्टअप किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांजी स्वीट्स की। और आज आपको मिलाने भी नवीन कुमार हितवाल जी से। और आज देखते हैं कि उन्होंने इस जर्नी को कैसे यहाँ तक पहुँचाया। जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय नवीन जी के साथ। नवीन जी, आपका जूम जिंग चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। और आज सभी अपने चैनल में जो लोग देख रहे हैं उनके साथ एक और आज मेरी गेस्ट अपीयरेंस है अरविंद डॉलर बाबा की, जो नवीन जी के क्लासमेट रहे हैं। नवीन, तो सर शुरू करते हैं अपना चैट शो। तो नवीन जी, बहुत आसान से सवाल है, बिल्कुल साधारण सी चीज़ें पूछेंगे और आपसे बात करेंगे। बेसिकली सर, पर्पस ये है जानना कि नवीन जी की जर्नी जयपुरी कब कैसे शुरुआत हुई। तो मेरे को सर सबसे पहले जानना है कि जो हमारा ब्रांड नेम है कांजी स्वीट्स, जी, कांजी स्वीट्स नाम कैसे और कब पड़ा? ये कांजी स्वीट्स नाम ऐसे पड़ा कि जयपुर में जब फादर ने यहाँ सोची कि शॉप करनी है, जी तो ये 94 के अंदर ओपन की। जी। तो हमारे दादाजी ने तिनसुकिया आसाम के अंदर मधुमिलन के नाम से शुरू किया था। तो बेसिकली आप लोग आसाम से माइग्रेट होके आए यहाँ तिनसुकिया पे? से आसाम अच्छा। से हम लोग हैं। वहाँ अपर आसाम में हमारा काफ़ी स्वीट का नाम है। और वहाँ लगभग 65 में दादाजी ने शुरुआत की थी एक रेस्टोरेंट से, खाने का भोजनालय से। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको चेंज करते हुए मिठाई में आ गए और काफ़ी आसाम में वहाँ ही? नाम, काफ़ी नाम वहाँ पे अच्छा। कमाया। और उसके बाद में जब यहाँ सोचा कि क्या नया इस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर सबके ताऊजी और हमारे फादर के मन में आया कि दादाजी का नाम कांजी था, तो क्यों ना उनका नाम लेगेसी के लिए आगे अच्छा, चलाया जाए। तो उस नाम को फिर यहाँ पे कांजी स्वीट्स के नाम से तो किया गया। बेसिकली दादाजी का आशीर्वाद है जी, जो उनके हमारे संग आशीर्वाद से चल रहा है काम सब। चल रहा है, ब्रांड भी बन गया उनका। बिल्कुल जी। तो हम लोग सर जयपुर में जब आए होंगे 1994 में। जी, 91 में पापा आ गए थे क्योंकि उल्फा का वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज ही हो काफी गया था सारी, हाँ। एक्टिविटी। तो वहाँ बिज़नेस का कुछ आगे फ्यूचर दिख नहीं रहा था कि आगे क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि नक्सलाइट खूब ज़्यादा हो गए थे, किडनैपिंग हो गई थी। तो उस वजह से 91 में यहाँ प्रॉपर्टी का बिज़नेस करने आए थे। अच्छा। लेकिन फिर ये था कि 91 में थोड़ा मार्केट में रिसेशन आ गया, तो उस वजह से इस बिल्डिंग को हमने स्वीट शॉप करने का ही सोचा। अच्छा तो अच्छा। उस वजह से ये कन्वर्ट यहाँ मिठाई का ही हुआ तो था। जो हम यहाँ जिस जगह बैठे हैं इंटरव्यू जी, कर रहे हैं, ये यहीं से हमारी जी। शुरुआत हुई। तो हम लोगों ने पहले भोजनालय जो मधुमिलन के नाम से वो शुरू किया कि हम पहले सबसे पहले हम मिठाई के अंदर ही उतरे? पहले भोजनालय था मधुमिलन अच्छा। के नाम से। फिर उसको देखा कि वहाँ बड़ी परेशानी होती है खाने-पीने में, शोर-शराबा होता है, आसामी लोग थे। जी। फिर उसको कन्वर्ट करके मिठाई में ही कर दिया गया और सेल्फ सर्विस सिस्टम कर दिया गया वहाँ पे। और मैं तो जितने भी सर लोग देख रहे हैं बता दूं, ये जहाँ हम सर जगह बैठे हैं ये बस स्टैंड के पास है। जी, और मेरे ख्याल से कोई भी जो प्राइवेट बस से या जो सरकारी बस स्टैंड आसपास आता है वो इस ब्रांड को तो जी, देखना तो नहीं भूलता। आई एम श्योर लोग अंदर आते भी हैं। जी, अभी अभी भी हम देखा रेस्टोरेंट में पूरी भीड़ लगी हुई थी। तो फादर साहब ने सर इसको मिठाई में कन्वर्ट किया। जी। तो सर जब आप लोग जयपुर में आए तो जयपुर में ऑलरेडी मेरे ख्याल से स्टैब्लिश ब्रांड्स पुराने जो हैं यहाँ पे रहे होंगे। तो उस समय संघर्ष रहा कि हमको ब्रांड मिठाई का कांजी स्वीट्स बड़ा आसान सा रहा, या क्योंकि कम कंपटीशन था आराम से काम हो गया? नहीं और को आपकी उम्र कितनी थी? भई मेरी आप किस उम्र एज तो ग्रुप मैं में तो थे? उस टाइम 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ तो रहा था। अरविंद जी के संग तभी आपकी जी, मुलाकात हुई? उसी टाइम से हमारी थी। अच्छा। ये बड़े मस्त थे, सबको जॉली मूड में रखते थे। पूरी स्कूल के ही समझ लो लोग जो दोस्त थे इनके सारे। तो हम स्कूल में कम क्या कहते हैं कैंटीन में समोसे कैंटीन वाली में दुकान में समोसे पे जाते जाया था। वो तो सर देखिए, अरविंद जी का तो ऐसा है कि तो आज भी। इनके हाथ में हरदम 2 समोसे रहते थे। अच्छा तो लड़के सब लगे रहते, एक तो ले लें इनसे। अच्छा। तो वो इनका जॉली मूड था, थोड़ा मस्ती में भी रहते थे, जी बुरा भी नहीं मानते थे। जी। एक लूना लेके आते थे उसी टाइम। ये लूना पे ये समझ लीजिए कि हम लोग देखते कि ये लूना चल कैसे रही है इनकी, इतना उसमें था। लेकिन ये मतलब एकदम हंसमुख रहे तो एकदम। अरविंद जी जो समोसे थे वो यहाँ के हुआ करते थे कि कहीं और किसी सर ने? वो हमारे स्कूल की कैंटीन के थे। अच्छा। तो नवीन जी फिर आगे की शुरुआत कैसे रही? मतलब जब आप फादर 10th में पढ़ रहे थे, फादर साहब हाँ, शॉप चला रहे थे यहाँ फादर पे? थे, ताऊजी थे, तो ताऊजी तो मैनेजमेंट लेवल पे देखते थे वो।
फिर उसके बाद जब पापा ने यहाँ पे सर्वे किया तो उन्होंने सोचा कि अपन कचौरी बेचने में लगे तो उसमें दिमाग रहेगा, अपन घेवर बेचने में लगे तो उसमें दिमाग रहेगा, जी या कंपटीशन जो था वो कुछ मिठाइयों में ही था। उस मिठाइयों की रेंज नहीं थी जयपुर के अंदर हाँ, क्योंकि कि भी कुछ जैसे 2 4 5 मिठाइयों के अंदर ही लोग एक सीमित थे, मिश्री मावा, घेवर, कचौरी, गलेब पेठा, अच्छा मतलब कुछ नयापन नहीं था। तब फादर ने इसको ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, मावे की डेकोरेटिव मिठाइयाँ, नमकीन की वैरायटी, जो आप मैदे के आइटम देखते हो, उनके ऊपर ध्यान दिया कि अपन इसको नए सेगमेंट पे ले जाएंगे तभी अपन यहाँ सर्वाइव होंगे। ओके और पैकेजिंग पे, यहाँ पैकेजिंग पे जोर नहीं था लोगों का, जी जो उस टाइम पैकेजिंग के नाम पे एक ऑर्डिनरी डब्बा होता था। जी फिर उन्होंने नए फैंसी बॉक्स हुए, पैकेजिंग हुई, खूब चालू की। लेकिन 6 7 महीने तो काफ़ी स्ट्रगल रहा उनका। लेकिन जब फर्स्ट दिवाली हमारी निकली तो लोगों को पता लगा कि गिफ्टिंग किस तरह दी जाती है। जी मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट्स की भी हो सकती है अलग अलग तरह जी की, जी वरना काजू कतली से ऊपर कोई मिठाई नहीं बनती जी जयपुर में। जी जी आज देखिए आप, पूरा मार्केट उसके बाद में धीरे धीरे बदल गया। जी तो हमने हमारा गौर किया कि जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे और कुछ अलग देंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे कंपटीशन का फेस नहीं करना पड़ा। तो अभी भी आप देखते हो हम इनोवेशन करते रहते हैं, और हमारा इनोवेशन क्वालिटी की मिठाइयों में ज़्यादा रहता है। जो ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं वो तो एक सिटी के लोग फिक्स हैं, उनसे ही लोग लेंगे। जी आप कुछ भी बना दीजिए, आप सिटी के अंदर हाँ, जाएंगे, मान लीजिए हर मुझे घेवर स्पेशलिटी, खाना है तो एक पर्टिकुलर हर दुकान शॉप लड्डू की एक जाऊंगा एक तो एक क्वालिटी फिक्स है, लोग उसी पे ही वो लेते हैं। तो जो पुराने लोग हैं वो खाते हैं, नई जनरेशन उन पे शिफ्ट नहीं होगी, तो तो उनको कुछ नयापन चाहिए। तो हमने बेकरी भी किया, फास्ट फूड भी किया। पहले फास्ट फूड मिठाई की दुकान पे होता नहीं था, जी जी तो ये हमने 2003 के अंदर इसको तो हमने फास्ट फूड को तो भी। नवीन जी, जब आप ये जो एक्टिविटी कर रहे थे, इनोवेशंस कर रहे थे, तो आप पढ़ रहे थे, यानी कि आपके फादर साहब भी, क्योंकि सब में इंटरनेट नहीं आया था और ये जी जो आज की तारीख में प्लेटफॉर्म आ गए हैं, स्विगी जोमेटो, ये भी नहीं थे। बट मुझे जो लग रहा है, जो आप बता रहे हैं फादर साहब के बारे में, फादर साहब ने भी समय के आगे को देखते हुए चीज़ों को प्रीपोन किया और अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट किया। और आपने बहुत सारे, जैसा आपने बताया कि ड्राई फ्रूट्स भी आए, बेकरी भी लेके आए, आप नमकीन भी लेके आए, तो उन्होंने ही अपने टाइम पे शुरू कर दिया जी, था। फादर साहब का विजन हरदम हमारे एडवांस रहता था। जी जब 91 4 के अंदर शॉप खोली तो उन्होंने माइक्रोवेव लेके आए थे। तब जयपुर के लोगों को ये पता नहीं था माइक्रोवेव क्या होता है। अच्छा, उस माइक्रोवेव टाइम में ओवन। इतना लोगों के, जी तो जी जी जब हम उसको गर्म करते थे, हम छोटे बच्चे थे, तो लोग ये समझते थे कि इसके अंदर इसका ऑयल ऑब्जर्व होता है, अच्छा अच्छा इसका ऑयल पूरा ये मशीन खींच लेती है। तो उनका फिर उन्होंने समझाया ये गर्म करने के लिए होता है। लोगों को उस टाइम वो माइक्रोवेव इतना चलन में नहीं था। 2000 के अंदर जब हमने स्टीम बॉयलर लेके आए थे, जिसके अंदर मिठाइयाँ सारी स्टीम से बनती है, ऑटोमेटिक मशीनें जी होती है, उनमें स्टीम चलती है जी गर्म होके एक बॉयलर से। तो जब हम लोग लेके आए तो राजस्थान का फर्स्ट हमारा प्लांट था वो, और उसकी कॉस्टिंग भी उस टाइम काफ़ी थी। जी तब जयपुर के क्या, राजस्थान के मिठाई वालों ने बोला कि एक मिठाई वाला इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब ये कोई समझदारी समझदारी वाली नहीं बात है। नहीं है। लेकिन जब हमने उसको लगाया, जब उसमें देखा हमारा स्टाफ, जो उसकी मैन पावर की कैपेसिटी 3 गुना हो गई, उसके कोई डस्ट नहीं थी, कोई धुआं नहीं था, कोई डीजल की बदबू नहीं थी, मिठाइयों के अंदर भी एक हाइजीन हो गया, कोई डस्ट वगैरह आना, जी धुआं जी होना, डीजल वगैरह। तब उन लोगों के समझ में आई, जो फर्स्ट हमारा था। उसके बाद में आज राजस्थान में करीबन 50 प्लांट वो लग चुके हैं। अच्छा, जब लोगों उसी ने प्रकार के। उस 2000 के अंदर किसी का विजन नहीं था कि एक स्टीम से भी मिठाइयाँ बन सकती है। अरे वाह। तो वो जब हमारे फादर को हरदम कुछ नया चाहिए। हाँ सर, हम 25 साल पुरानी बात हाँ, कर रहे हैं ना, कोई भी 2000। चीज इनोवेशन, कोई मशीन आती है, वो कहते हैं इन्वेस्ट करो। आपकी 10 मशीन आएगी, उसमें 2 ही तो रिजेक्ट होगी, 2 ही तो काम नहीं जी, करेगी। लेकिन 8 करेगी तो आपका कॉस्टिंग तो निकालेगी और आपकी क्वालिटी भी बढ़ाएगी वो। वाह वाह। तो वो विजन आज भी उनका वही चलता है। हम बता देते हैं उनको ये कुछ नया है, खरीदो, परचेज करो। हम कहते रुको एक बार देखने दो मार्केट, नहीं पहले तुम करो ट्राई। तुम अच्छा, ट्राई करोगे, उसमें अगला सबसे चेंज पहले कराओ। आगे रहते हैं कि जी। पहले तो करना है। दूसरा नवीन बताइए, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, फिर कॉलेज भी क्या होगा, तो आपने इस व्यवसाय को कब ज्वाइन किया, और जब आपने इसको ज्वाइन किया तो आपने अपनी तरफ से क्या इनोवेशंस और किए, ताकि जो फादर साहब ने सिखाया वो तो आपने इम्प्लीमेंट किए, आपने और नई चीजें क्या इम्प्लीमेंट करी अपने व्यापार में? हमने उनकी गाइडेंस के अंदर ही, जैसे 2000 के आसपास में आने लग गया था यहाँ पे अच्छा। कॉलेज में, सेकेंड ईयर में। तो फिर उसके बाद में हमने ये फास्ट फूड का किया कि ओके। भी जयपुर के अंदर लोगों को फास्ट फूड चाहिए। तो हमने कई कंसल्टेंट से राय ली, तो उन्होंने कहा पिज़्ज़ा करिए, बर्गर करिए, जी ये सब चीज़ें करिए। जी तो हमने थोड़ा सा इसको देखा कि भी आप बर्गर, पिज़्ज़ा, तो आप ये पिज़्ज़ा हट ये सब बेचते ही हैं। उस टाइम पिज़्ज़ा हट आ ही चुका था जयपुर के अंदर।
हमने कहा ये जो चीजें हैं वो यहाँ एक तो परफेक्ट क्वालिटी जो उनका स्टैंडर्ड है वो हम मेंटेन नहीं कर जी। पाएंगे, क्योंकि स्टाफ नहीं होगा उस तरह का, और दूसरा उनका रॉ मटेरियल हमें प्रिक्योर करना पड़े, वो हमें पता नहीं कैसे क्या होता है। फिर हमने कहा कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल है, पूरी सब्जी हुई, राज कचौरी हुई, जी। चिल्ला हुआ, छोला भटूरा हुआ, इसी को हम लोग मिठाई के साथ जोड़ते हैं। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम हमने जयपुर में स्वीट शॉप के साथ में ये सेगमेंट जोड़ा, जी। तो लोगों के लिए बहुत नयापन था। तो आप देखिए पूरा राजापार, वैशाली, जो लोग कहीं बाहर जाके नहीं खा सकते थे, वो हमारे यहाँ के लेडीज परिवार सब आके यहाँ पे एंजॉय करते थे। फिर उनके प्रेशर से उन्होंने कहा हमारी सिटिंग भी चाहिए। ओके। फिर उसके बाद में हमने 2-3 साल बाद में रेस्टोरेंट को एड ऑन किया। अच्छा, ओके। तो रेस्टोरेंट आपके आने के बाद जी चालू हुआ। और सर जहाँ हम रहते हैं तो यहाँ पे जो हमने जगह की बात करी थी कि ये बस स्टैंड के आसपास है, तो बाहर के टूरिस्ट आते हैं, खासकर इंडियन एज वेल एज फॉरेनर्स। नहीं, यहाँ पे हमारे फॉरेनर भी काफी आते हैं और इंडियन टूरिस्ट भी काफी आते हैं, अच्छा। क्योंकि जो इस एरिया के अंदर क्वालिटी फूड की क्वांटिटी जो देने वाले हैं वो 10% ही है। जी। बाकी क्या उनको पता है कि टूरिस्ट आएगा, दूसरी बार तो आएगा नहीं, ओके। तो वो क्वालिटी मेंटेन करने में उनका हाइजीन पे कोई ध्यान नहीं रहता। तो वो तो एक उनको एज ऑन एक कस्टमर ही मानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कस्टमर हमारे यहाँ आया जी। वो रिकमेंड 2 जनों को और करेगा। ओके। भी नेक्स्ट टूरिस्ट भी आते हैं, उनके मिलने वाले जयपुर जाए, वही कहेंगे जयपुर में कान्जी पे जाना। तो जो लोग हमारे यहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं और डिनर भी कर रहे हैं, मैं कई फैमिली ऐसी देखता हूँ, फिर उनको कहता हूँ आप घूमने कब जा रहे हो, बोले क्या करें, पहले दिन गए परेशान हो गए खाने के लिए। अच्छा। तो हम लोग तो ये फिक्स कर लिया, आएंगे फिर जाएंगे फिर घूम के आएंगे। तो तीनों टाइम का लगभग हमारे यही रहता है उनका। फिर नवीन जी, मैंने देखा आपने ये 2 फॉर्मेट्स किए, तो फिर आपने स्टे का भी शुरू कर दिया, जिसको जी, अपन बोलते हैं हमारा होटल। तो मतलब स्टे आप का हमने 94 में रेस्ट स्वीट शॉप की थी, और फिर 97 के अंदर हमने ये होटल का होटल कर लिया ज्वाइन कर था, दिया, लेकिन इसका नाम मधुमिलन रखा था, जो पुराना अपना पुराना नाम था। लेकिन फिर लोगों की डिमांड ये रही कि कांजी जब ब्रांड है आपका तो कांजी के नाम से करो। फिर कांजी के नाम से इसको होटल को भी स्टेब्लिश किया। पहले काफी छोटे रूप में था, जी। फिर आज बड़े रूम में करीबन 50 रूम यहाँ पे है। सीकर रोड पे हमारा आउटलेट है, तो उसमें भी करीबन तो 25 रूम है, स्वीट शॉप है, रेस्टोरेंट है। इसके बाद में हमने उसको एड ज्वाइन किया। तो जयपुर में हमारे इस समय सर 2 दो आउटलेट हैं, दो एक आउटलेट सीकर है। रोड पे और एक यहाँ, और दोनों जगह सर सेम का फॉर्मेट्स हैं। वहाँ भी रेस्टोरेंट है, वहाँ पे भी जी होटल है, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी होटल है। तो दोनों लोगों को सर आप सोनली संभालते हैं कि नहीं फैमिली नहीं, में फादर का काफी फादर कंट्रोल साहब रहता हैं? है, उन्हीं के मैनेजमेंट पे होल्डिंग तो उन्हीं की है, जी। गाइडेंस जी। तो उन्हीं की चलती है। बाकी स्टाफ भी अच्छा जो करीबन 20-20 30-30 साल से है, तो वो जी। भी एक फैमिली की तरह ही हो गए। जी। तो हमें इतना कोई दिक्कत नहीं आती है। फादर साहब की बस एक ही यूएसपी है कि वो चाहते हैं कि कोई भी रेंटल या लीज पे नहीं ली जाए। जी। जो हमारा एक एक्सपीरियंस, हमारा बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट टोंक रोड पे किया था, तो उसको फिर लीज और ये रेंटल की वजह से हमें उसको वाइंड अप करना पड़ा। जी। तो उनका एक्सपीरियंस है कि अब जो भी आउटलेट अपन करेंगे ऑन खुद के ही खरीद के करेंगे। तो अभी कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं सर हमारे जयपुर हाँ, सिटी के लिए? फ्यूचर प्लान एक बार अभी हमारा बाहर का है। बाहर का तो है? जो आप देख रहे हो आजकल सब टूरिस्ट एरिया जो बन गई है, नहीं वो मंदिर है, जी। ये चीजें बन गई है, बनारस है, अयोध्या है, सालासर है, जी। खाटू श्याम जी है। तो हमारा ध्यान है कि थोड़ा सा एक बार स्टेट से बाहर भी निकला जाए। जी। तो अयोध्या या वाराणसी, इन जगह में से चॉइस करें हम लोग एक कोई आउटलेट, वहाँ पे कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें शुरू करने का विचार है, क्योंकि आज वहाँ टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में है। ओके। नवीन जी, एक और चीज़ मैं देख रहा था, जब आपके बारे में आपसे मिलने आने वाला था, तो मैंने आपके पिछले 5-7 दिन से आपके इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, आपकी वेबसाइट के बारे में काफ़ी देखा, और मैंने कहा बहुत ज़रा कलरफुल थी, टेम्पटिंग थी और बहुत अपडेट थी। मैं तो अभी देख रहा था, अभी तीज का त्यौहार निकला है, तो मैं देखा उसी के लिए आपने बहुत सारी तैयारी करी। जब होली निकली तो होली के लिए बहुत सारी तैयारी करी। मेरा कहने का मतलब था कि राजस्थान में और खासकर जयपुर में इतने सारे त्योहार आते हैं और अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ आप बनाते हैं, क्योंकि हमारी कोई एक स्पेशलिटी नहीं है। जैसे आपने बताया आपके पास बेकरी भी है, आपके पास ट्रेडिशनल मिठाई भी है, आपने ड्राई फ्रूट्स भी कर रखा है, आपने पिज़्ज़ा वगैरह बाकी भी जो कर रखे हैं आइटम्स कर रखे हैं। तो फोरकास्टिंग कैसे करते हो कि सर आज सिंजारा है या रक्षाबंधन है या होली है, गुजिया बनानी है, तो आपकी इंडस्ट्री में से जो फोरकास्टिंग होती है रॉ मटेरियल की, दूध लाना है, मिठाई की शक्कर कितनी लानी है, इसको सर आप कैसे, ये तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम लोग अपने महीने की राशन नहीं कर पाते, इतने बड़े लोगों को आप कैसे प्रोजेक्शन करते हो? और क्या सर अपन ने कोई स्पेशल सर इसके लिए लोग हायर कर रखे हैं? नहीं, इसके लिए लोग तो हायर रहते ही हैं, जी। लेकिन एक जब रोज का काम हो जाता है तो एक आइडिया लग जाता है उससे कि इतना ये हमें क्वांटिटी में चाहिएगा। जी। जब हमारे नए फेस्टिवल आते हैं तो हम
पीछे का जो हमारा गया ट्रेंड। टर्नओवर, जो भी उसमें क्वांटिटी निकली, उसको हम प्लस करने की सोचते हैं कि हमें इतनी ग्रोथ चाहिएगी। हम टारगेट रख के सोचते हैं कि हमें 20% 25% एक्स्ट्रा काम करना है। अब उसको करने के लिए हमें कुछ इनोवेशन जोड़ने पड़ते हैं, जी। उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैकिंग जोड़नी पड़ती है, कुछ स्कीम्स देनी पड़ती है, कई लोगों को अप्रोच करना पड़ता है। अच्छा। तो वो चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो आप 25% टारगेट लेते हो तो 20% तो अचीव कर ही लेते हो आप उसके ओके। अंदर। और कॉर्पोरेट्स के लिए भी सर हमारा कुछ स्पेशल पैकेज रहता है, या गिफ्टिंग जो आपने बताया ऑलरेडी, आपने नए प्रकार के गिफ्ट्स जी। तो लेके आए हैं, ये जो पैकिंग होती है। पैकिंग के अंदर कॉर्पोरेट में हमारा हाई एंड पे ज़्यादा दिमाग रहता है, क्योंकि लोअर में क्या होता है कि कॉस्टिंग नहीं आती है और कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि लोग कॉस्टिंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी। वो क्वालिटी से हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है। तो उस वजह से हम बल्क कॉर्पोरेट में नहीं जाके जो स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट हैं, जो कि अच्छे ब्रांड हैं, काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड हैं, उनके अंदर हमारी रहती है। जैसे अच्छा आरटीडीसी है, आज हमारे ऊपर ही सारा स्वीट्स है, नमकीन है, वीआईपी जो मूवमेंट होता है उसके अंदर सब हमारी जाती है। सर, आपके भी उसमें B2B होती है कि मैंने अपने पर्टिकुलर ब्रांड बनाया और मिठाई आपसे खरीद के उसको डिब्बे में अपने पैकिंग कर नहीं, दी? हम उस तरह नहीं, बी2बी नहीं करते हैं। नहीं हम करते। ओन जितना भी आप ही आइटम के ब्रांड बनाते से हैं खुद जाता ही है। ब्रांड से बनाते हैं। और कई लोग आते हैं कि आप हमें मैन्युफैक्चरिंग करके दे दीजिए बी2बी पे, तो हम लोग उस पे नहीं जाते, क्योंकि उसके अंदर वो मार्जिन से खेलते हैं। आज जो आप देख रहे हो ऑनलाइन में जो जितना भी काम हो रहा है, उसमें मार्जिन बहुत कम है। वो इतना कमीशन लेते हैं कि उसमें आपको कुछ बच ही नहीं सकता। अगर आप उसमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो हमारे से होता नहीं। तो आज ऑनलाइन से भी काफ़ी फ़र्क तो पड़ ही रहा है, तो ये लेकिन सर वो आप, हम लोग उस क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो हम लोग उसमें थोड़ा-सा कम रहते हैं। सर अपने जो आपने ऑनलाइन बात करी, भी हमने पुराने भी अपने कुछ गेस्ट से बात करी थी, उनके भी इस प्रकार के मिक्स रिस्पॉन्स आए थे कि मोबाइल के आने से फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि सर जो पहले रीच थी पहले, क्योंकि यदि मेरे को अब इस जगह आना है खरीदने, तो ट्रैफिक का इशू है। इनफैक्ट कई सिटियों के अंदर अब ट्रैफिक का इशू होता है। पर मोबाइल ने इतना तो फैसिलिटेट कराया है कि आपको पूरे शहर में कहीं भी कोने में कांजी स्वीट्स की मिठाई चाहिए तो यू कैन ऑर्डर एंड। तो हम मोबाइल की ऐप्स के ऊपर एक्टिव हैं, या हम जस्ट ऑफ सेक ऑफ, क्योंकि हमें अब रहना है, मजबूरी है, तो मजबूरी समझते हैं कि हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन बिजनेस? नहीं, आज के टाइम ऑनलाइन बिज़नेस तो मजबूरी तो नहीं रहा, एक ज़रूरत भी हो गई, इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग हैं वो नहीं आ सकते, कुछ लोगों को थोड़ा फ़ास्ट मूवमेंट रहता है, कुछ की क्वांटिटी के ऊपर रहता है, तो वो ऑनलाइन पे तो आपको रहना आप ज़रूरी हो गया है। ओके। अपने अगर ब्रांड को अपन एस्टेब्लिश करना है, ब्रांडिंग करनी है, तो उस पे आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आप उसको एक जो एग्रेसिव रूट पे नहीं जाके जो डिस्काउंट खेलते हैं लोग, उस पे नहीं जाते हम लोग कि 50% ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे कस्टमर की फैसिलिटी के लिए हमने उसे ब्रांड पे जोड़ रखा है, स्विगी और जोमेटो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी। पे। हमने उसको मजबूरी नहीं समझा हमारी कि हमें इस पे जुड़ना जरूरी है। नवीन भैया। हम हाँ हाँ, प्लीज हमारे कंटिन्यू। गेस्ट जो है वो उसके ऊपर उनको एक फैसिलिटी दे दी कि आप यहाँ नहीं आ पा रहे हो तो इस पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। नवीन जी, मेरे कई व्यूअर्स जानना चाहेंगे, जब हम लोग कई बार मिठाई ऑर्डर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो, यदि मैं वॉक इन करके आता हूँ आपके स्टोर पे, तो उसका रेट रीजनेबल है जो रेट है, और जब मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूँ तो कई बार वो ऊपर या नीचे भी होता है। तो असल में डील कहाँ अच्छी होती है, कि ऑफलाइन पे ज़्यादा अच्छी हमेशा डील रहती है, कि ऑनलाइन पे डिपेंड करता है ट्रैफिक का, या बढ़ाना है, या आपकी तरफ से कोई ऑफर होता है? देखिए, अगर आप ऑफलाइन आओगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, ओके। और ऑनलाइन जाएंगे तो आपको जो इनके कमीशन कंपनीज के बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से हर वेंडर को अपनी रेट बढ़ानी ही पड़ती है उसके अंदर। ऑफलाइन आप देखोगे हर चीज़ पसंद की ले जा पाओगे। जी। ऑनलाइन तो क्या, आपने ऑर्डर कर दिया फिर उसको रिप्लेस का भी कोई सिस्टम नहीं होता। कुछ टाइम ये डिलीवरी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हमारे पास गेस्टों की शिकायत आती है, हमने ये आइटम मंगाया ठंडा हो गया। तो वो चीज़ें अगर आप ऑफलाइन आओगे तो काफ़ी आपको क्वालिटी में हो या चे रेट्स में हो, बेनिफिट तो मिलेगा ही। दूसरा नवीन से एक बार और बताइए कि जो ड्राई फ्रूट्स के हमने मिठाई के इनोवेशंस किया, खासकर मैं एक मिठाई के बारे में जानूंगा, शायद काजू और हनी में। मैंने एक वीडियो भी देखा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने दर्शकों को उसको दिखा भी दूं। उसके बारे में थोड़ा बताइए, उसमें क्या स्पेशल किया हमने अंदर? काजू हनी जो है, हमने जब उसको बनाया था तो हम उसको बकलावा बनाने की कोशिश कर रहे थे करेक्ट। कोई नए तरीके से। जी। तो जब वो नहीं बैठ पाया, लेकिन एक अलग ही उसका एक क्वालिटी एक आइटम निकल के आया। तो उसकी शेप, उसकी जो कलर था वो थोड़ा सा अजीब सा था उस टाइम। तो हमें कुछ डाउट लगा, लेकिन हमने कस्टमर को टेस्ट करवाया, फिर हमने उसकी क्वालिटी को थोड़ा इम्प्रूव किया, उसकी डिजाइनिंग को इम्प्रूव किया,
फिर उसके बाद में लोगों को काफ़ी ये पसंद आया। तो ये एक ये समझ लिए एक्सीडेंटल ये मिठाई नहीं बन गई है। बना रहे हम कुछ थे लेकिन बन कुछ और नई आइटम गई, जी। जो कि मिठाई भी है और बेकरी भी है। ओके। वो बेक आइटम है और उसके अंदर शुगर की मात्रा भी बहुत कम है, हनी का यूज़ ज़्यादा है। तो एक तरह से वो एक हमारी अलग यूएसपी भी हो गई और आज के टाइम में काफ़ी हिट आइटम हमारे यहाँ का है। उसकी लाइफ भी करीबन 1 से डेढ़ महीना होती है। अच्छा, यदि मैं खरीद के जाऊँ, जी। जैसे बकलावा में कहा जाता है लाइफ जी, स्पैन जी। ज़्यादा है, तो यदि मुझे बकलावा नहीं खरीदना है तो मैं आपकी ड्राई फ्रूट्स की मिठाई खरीद जी, सकता हूँ और उसकी स्पैन जी। महीना भर है। बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी, कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जो आपके दोनों के संग बहुत ही मज़ेदार रहा हो? ये क्वालिटी है कि इन्होंने जो भी चीज़ लोग जिस तरह में अपन अभी इंटरव्यू में जी। सारी चीज़ें सुन रहे थे कि इन्होंने जिनके फादर साहब की जो एक रिस्पेक्ट को करते हुए इन्होंने नई चीज़ों का इनोवेशन करा। जी। अब शुरू से ये इनोवेटिव थे और जो इन्होंने इन चीज़ों को चालू करा आज उसका कारण ये है कि कांजी एक अलग ब्रांड के नाम से पूरे जयपुर में मशहूर है और काफ़ी ब्रांड्स हैं जयपुर के अंदर जो अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं पुराने ब्रांड है, बट इन्होंने शॉर्ट स्पैम में अपने आप की एक जगह को बनाया और उस जगह को बनाने के बाद में वो क्वालिटी मेंटेन रखी। ओके। नॉर्मली क्या चीज़ होती है कि आज आप फ्रेंचाइजी मोड पे जाते हैं, जी। 3 4 जगह पे जाते हैं, तो आपका जो मेन आउटलेट होता है वहाँ पे तो आप क्वालिटी अच्छा अच्छी दे करते रहे हैं। हैं और दूसरी जगह और क्वालिटी पे आपको उसका टेस्ट नहीं हो। तो पॉइंट वही है कि क्या कहते हैं इन्होंने उस चीज़ों का अहमियत रखा। आज क्वालिटी के मामले में इन ये बिल्कुल कतई उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, अगर नहीं इनको खराब है तो इस चीज़ को हटा देंगे। जी। और नॉर्मली कई बार क्या होते हैं दुकानदार होते हैं भाई चल ठीक है पड़े दे बिक जाएगा, जिसको नहीं चला तो वो कर देगा। तो एक मेन एस्पेक्ट है प्लस इनका व्यवहार व्यवहार के कारण आज ये बड़े बड़े जिस तरह अभी इन्होंने आरटीडीसी का नाम लिया, सालेसर बालाजी में इनके प्रसादी जो लड्डू खाने जाते हैं और मेरा लड्डू बनाने का जो एक तरीका है जो जो जयपुर में लेकर शायद यही लेकर के आए, जो अपने प्रसादी या दुकान की ओपनिंग पे जब लड्डू बड़े बड़े बनते थे तो बड़े बॉक्स वो बड़ा जो लड्डू होता है, एक जी। सिंगल लड्डू जो बड़ा ये होता है। कॉन्सेप्ट ही लेकर के आए। तो एक यूनिकनेस चीज़ लेके आए। तो हर एक कोई ना कोई चीज़। अब जब भी आप अभी बीच में बात कर रहे थे कैश्यू हनी की, तो इनफैक्ट इन्होंने कहा लो शुगर है। तो जो शुगर पेशेंट है तो उनके लिए भी वो इतनी ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है कि मतलब आप उसको एहसास कर सकते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा चीनी नहीं है। ओके। तो इनोवेशन इस हमेशा ही लेकर के आए हैं और ओके। इसी का कारण है कि कांजी एक शॉर्ट स्पैम में क्या कहते हैं एक अच्छा ब्रांड बन करके जयपुर में ओके। सर, और ये बेकरी की लाइन में हम कब आए? हमारा आपने कहा पहले भोजनालय था, फिर हमने रेस्टोरेंट किया, होटल किया। ये बेकरी कहाँ से आई और बेकरी में हम अभी क्या-क्या कर रहे हैं? बेकरी का आने का कारण भी कुछ वजह से ही रहा कि हम लोग जी। जैसे पाव भाजी या पिज़्ज़ा या ब्रेड हम यूज़ करते थे। पहले बाहर से जी, आउटसोर्स बाहर से करते थे। आती थी, तब उनको क्वालिटी की शिकायत करते, अच्छे वेल नोन ब्रांड थे बेकरी के भी जिनसे हम परचेज़ करते थे। तो वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते कि हमारे यहाँ तो ये है, आप ही की शिकायत आती है, हमारी तो क्वालिटी यही है, ऐसे ही बनेगा। तो हमने फिर देखा कि ये इस चीज़ को हमें जी। मेंटेन तो कर नहीं पा रहे हैं, हम शिकायत को सुन नहीं सकते कस्टमर की, आज ब्रेड की क्वालिटी अलग है, आज पाव की क्वालिटी अलग है। फिर हमने दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन लगी थी यार, तो उसमें ताइवान की एप्पल बेकरी होती है, सिनमैक की। तो अच्छा। सिनमैक ब्रांड का हमने देखा तो हमने काफ़ी ब्रांड देखे, लेकिन वो लोकल ब्रांड थे, उनके अंदर जो हाइजीन का, जो उनका बनाने का तरीका कुछ अलग था। फिर हमने ये देखा ये मॉडर्नाइज़ प्लांट है, तो फिर हमने सिनमैक कंपनी का ही खरीदा और फिर हमने इन हाउस ही सारी बेकरी चालू की। हमने देखा बेकरी जो ब्रेड-व्रेड ये तो बन ही रहे हैं, साथ में बिस्किट भी शुरू कर देते हैं। उसके बाद में ये भी फेमस हमारे काफ़ी हो गए ओके। और आज के दिन काफ़ी अच्छा हमारा बेकरी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया और सेल भी अच्छी है, लोग पसंद भी करते हैं। ख़ास तौर से हमारी जो आटा ब्रेड बोलते हैं हम, वो प्योर आटे की है व्हीट ब्रेड। ओके। उसके अंदर कोई हमने जो आप देख रहे हो ब्राउन ब्रेड में केमिकल डाल के या कलर डाल के उसको ब्राउन कर देते हैं, लेकिन नेचुरली वो ब्राउन नहीं होती है। हमने पूरी उसको आटे की तरह ही उसको जो नेचुरल आटा होता है उसी तरह उसको बनाया रोटी की तरह। और ओके। आज हमारी इतनी फेमस है आटा ब्रेड कि लोग 20-20 किलोमीटर से हमें दूर से मंगवाते हैं सिर्फ ब्रेड के लिए। तो वो एक हमने हर चीज़ में वो यूएसपी की है। जी। तो आज ब्रेड है हमारी, वो एक तरह से आप देखिए कि काफ़ी अच्छे घरों के अंदर हमारी जाती है और मतलब उसका एक एडिक्शन हो गया लोगों का कि ये ब्रेड घर में एक पैकेट होना ही चाहिए, बच्चे कहते हैं। अच्छा। तो वो भी एक हमारी एक यूएसपी बन गया आज तो ये ब्रेड। सर जो ब्रेड वाला जो बिज़नेस है, बेकरी वाला है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप में किया है कि इसको हम सर केवल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे सेटअप हैं? में करने के बाद में वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रहती। अच्छा। हर जगह आप दोगे फिर वो खराब होगी आपकी ब्रांड। अंदर कोई भी तरह का उसको रोकने के लिए कोई केमिकल यूज नहीं करते, एक नेचुरल उसका प्रोसेस है।
अगर 3 दिन 4 दिन ब्रेड चलेगी तो उतनी ही चलेगी। अगर हम उस पर केमिकल प्रोसेस करें, प्रिजर्वेटिव डाल दें, उसकी लाइफ बढ़ सकती है। लेकिन हम लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव हमारी मिठाइयों में या हमारी बेकरी प्रोडक्ट में या हमारे कुछ स्नैक्स में नहीं डालते हैं। जिसकी जो सेल्फ लाइफ है, कस्टमर को बोलते हैं रसमलाई सेम डे यूज है तो सेम डे चलेगी। ब्रेड हमारी 3 दिन चलेगी तो 3 दिन ही चलेगी। उसे प्रिजर्वेटिव को हमने ऐड ऑन नहीं किया है, क्योंकि हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान देती है वो चीज़। अच्छा। तो एक नेचुरल पे, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूशन में, हमारी नमकीन हो या बेकरी प्रोडक्ट हो, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में जाने की हमारी प्रॉब्लम है। ओके। जब प्रिजर्वेटिव हमारे फादर ने मना किया हुआ है कि आप कोई भी तरह का केमिकल उसको रोकने के लिए नहीं यूज करोगे। नेचुरल जो उसका टेस्ट होता जी है जी बनाने का तरीका, वही उसको मेंटेन करोगे आगे भी। जी। तो थोड़ा सा दिक्कत वो आती है हमारे तो सर एक चीज़ और बताइए सर, आपका दिन शुरुआत कैसे होती है? क्योंकि आप लोग का जो मैंने फॉर्मेट देखा है बहुत ही चैलेंजिंग तो होता ही है, सुबह से शाम तक इतने सारे रॉ मटेरियल को देखना, अपने सुपरवाइजर को, लेबर को कम्युनिकेट करना। तो आप दिन को कैसे शुरू करते हैं और क्या रहता है आपका लाइफस्टाइल सुबह से लेके दिन का शाम लाइफस्टाइल। तक? सुबह जैसे हाउ यू स्टार्ट योर डे? फैमिली के साथ बैठते हैं, फिर यहाँ पे शॉप पे आते फादर हैं। साहब के संग समय रहता है? हाँ, जी फिर यहाँ पे होटल भी है, रेस्टोरेंट भी है, उनको थोड़ा विजिट करना पड़ता है। फिर कोई किससे मिलना जुलना है, काफ़ी कोई नया चीज़, कोई प्रॉब्लम आ गई किसी चीज़ में, कोई ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं तो उनको मैनेज करना है, कुछ पैकेजिंग में नया कुछ करना है, जी उसके लिए थोड़ा इनोवेशन पे दिमाग लगाते हैं। फिर दिन भर कुछ ना कुछ, तो आप ये देखिए इस बिजनेस में चैलेंज रहते ही हैं। जी कभी कुछ आपका एक फिक्स डेट नहीं रह सकता कि आप ये रूटीन फिक्स रख पाओगे। जी जी तो हमें तो हमारे बिजनेस के हिसाब से हमारा रूटीन सेट करना पड़ता है। जी विवेक जी, इनकी एक सबसे जी यूनिक चीज है जो आजकल नहीं पाई जाती कि बहुत बड़े बड़े दुकान के जो ओनर्स होते हैं कई जी बार अपनी दुकान पे नहीं दिखते। जी ये ऐसे शख्स हैं जो काउंटर पे भी खड़े होकर कैशियर के पास वहाँ पे खड़े होंगे। तो ये एक यूनिक से बना। आज जब आप स्टेब्लिश ब्रांड ब्रांड हो जाते हो तो आप सोचते हो कि भाई अपन इसको पायलट मोड पे चला देते जी हैं, पर ये आज भी अगर आप कभी भी आओगे तो काउंटर पे आपको खड़े हुए मिलेंगे। जी तो ये एक यूनिकनेस चीज जी है जो कि नॉर्मली आज के टाइम पे नहीं देखी जाती। जी। बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, हल्दीराम हो गया, बीकाजी हो गया, उनके आप मालिकों को जानते सर हो, वो एक्सेसिबल अरविंद जी होते नहीं है, बात नहीं एक्सेस करते बात ही लोगों नहीं से। करते। तो एक्सेसिबिलिटी नंबर वन। जी नंबर टू, जो एक आप इनका एक स्वभाव के कारण एक मतलब जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके साथ 20-30 साल से इनका स्टाफ है, जी। तो परिवार की तरह मानना, तो उसी परिवार के बीच में के मिलना और घुलना एक एक बड़ा अच्छी बात है। अच्छी और बात होती है। और उससे क्या होता है कि जो आपके स्टाफ के प्रति आपका जो स्नेह और क्या कहते हैं विश्वास वो और बढ़ता है। तो स्टाफ भी मन लगा करके ज्यादा काम करता है बनस्पत किसी तरह और से करें। तो एक यूनिकनेस चीज है जो कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, कई ब्रांड्स होते हैं जी आप वहाँ पे उनके मालिकों को तो छोड़ो, मैनेजर तो कोई देखने को नहीं मिलता, वो तो जी स्टाफ जो ऑपरेशन पायलट मोड पे होते हैं। पर वहाँ पे खड़े होना और ये ना एक नई मतलब एक एक सोच बताती है कि इनके बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका जो गाइडेंस है उन्होंने उसको शुरू से और अब तक नहीं अमल बिल्कुल किया है। आपकी सर ये मुझे दिख रही है, क्योंकि सर इतने सहज सरल हैं और बातों करते हुए मुझे पता लग रहा है कि कोई ज़्यादा व्यस्त प्रकार की चीज़ें नहीं है कि आर्टिफिशियल। मुझे लग रहा है कि आज बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ सर। और मुझे बताइए कि जो आपका स्टाफ है, ये रिटेंशन टफ होता है स्टाफ का, कि स्टाफ आता जाता रहता है, कि आपके स्टाफ जैसा अभी आपने बताया था काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, तो इनकी भी ट्रेनिंग ऑनगोइंग चलती रहती है या जाते हैं लोग फिर आते हैं, कि एक चैलेंज है फूड इंडस्ट्री के अंदर? ये देखिए, जो हमारे जो मेन स्टाफ जो होते हैं वो तो लगभग वही हैं, आप बताऊं करीबन 25 साल 30 साल से जो लोग हैं हमारे और वो पास सर में। काम करते 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 जी, उनमें उनका एक हो गया कि वो एक वॉच पे रहते हैं कि जी भाई अब वो काम नहीं करते हैं, जी वो काम सिस्टम को बढ़ाने पे ध्यान देने पे रहते हैं। बाकी नीचे का जो स्टाफ होता है वो तो आप समझते हो बदलता रहता है, जी करता है। लेकिन जो मेन जो जिस डिपार्टमेंट के अंडर में काम हो रहा है वो हमारे सारे पुरानी लोग हैं, तो वो उनके अंडर में काम चलता है। उनके जो नीचे स्टाफ वो बदलते हैं, आते हैं जाते हैं, कुछ नए सेट हो जाते हैं, कुछ जो पुराने और हो जाते हैं। ये तो चलता रहता है हर इंडस्ट्री में, क्योंकि आज कंपटीशन का टाइम आप भी देखते हो। जो भी नया एस्टेब्लिशमेंट जी होता है वो ये देखता है कि दूसरी जगह का लड़के लेके आऊँ जी जहाँ बढ़िया चल रहा है, जहाँ जी। की क्वालिटी अच्छी है। तो वो तो इस लाइन में हमें फेस करना ही पड़ता है वो चीज़। आपको सर कभी दूसरे शहर के लोगों ने अप्रोच किया कि हमको आप ब्रांड दे दीजिए, हम अपना फ्रेंचाइज मॉडल कुछ करते हैं, कभी इस प्रकार से सोचा है? ये आप देखिए दिन में जैसे लगभग एक बार तो लोग कोई ना कोई फ्रेंचाइज लेने के लिए आई पहुंच ही जाते हैं। अच्छा हमें इंडिया से बाहर भी काफ़ी अप्रोच किया लोगों ने, और इंडिया में काफ़ी किया है।
लेकिन आप फ्रेंचाइज मोड पे आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते हो। जो फ्रेंचाइजी होता है वो इतना समय इस बिजनेस को नहीं दे पाता है जितना ये बिजनेस समय मांगता है, और उसके लिए पैसा ही मेन हो जाता है, उसके लिए ब्रांड नहीं रहता है। तो आप अपने ब्रांड को किसी ऐसे हाथ में नहीं दे सकते जिसके उसकी वैल्यू नहीं हो। तो वो कारण है कि फ्रेंचाइजी मोड आज आप देख रहे हो कई जगह खुले हैं, काफ़ी सक्सेस रेट जो उनकी है वो 10% रही है। 10% के बाद में ब्रांड को उस फ्रेंचाइजी को लेना पड़ता है और नुकसान में रनिंग करना पड़ रहा है। जी कई भी आप देखिए दिल्ली में काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई ऐसे मॉडल हैं जिनको अपने फ्रेंचाइज देके अपना लॉस में उस ब्रांड को वापस लेके और चलाना पड़ रहा है। कि फ्रेंचाइजी के लिए उसकी कोई ब्रांड की कोई इज्जत नहीं है, वैल्यू नहीं है, इमोशन नहीं है उसके लिए। तो वो कारण है कि फ्रेंचाइजी मोड इंडिया में इतना सक्सेस नहीं हो तो पाता। कोई जगह सर शॉर्टलिस्ट करिए जहाँ पे कार्य चल रहा है या प्रोजेक्ट इन फेज है, यदि आप बताना चाहें तो। नहीं, अभी अयोध्या के ऊपर रिसर्च अरे चल वाह रही है सर, हमारी, अयोध्या तो क्योंकि सबसे पावन जगह है। मोदी जी के आने के बाद में जी वहाँ का आप टूरिज्म आप बहुत देखिए बढ़ गया है बिल्कुल सर, अलग बिल्कुल ही हो बढ़ गया चुका है। है। और काफ़ी एक वो ट्रायंगुलर के ऊपर है, तो जो वाराणसी जाता है या चित्रकूट जाता है तो एक ट्रायंगुलर पॉइंट होने की वजह से भी उस प्रयागराज का वो काफ़ी, जी जी और काफ़ी वहाँ अच्छी प्रॉपर्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छे ब्रांड आ रहे हैं, जी वहाँ पे शॉप्स भी कॉम्प्लेक्स अच्छे बन रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई बढ़िया जगह मिले तो जी उसमें इस्टेब्लिश करें उसको, क्योंकि आगे फ्यूचर वहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमें। जी जी। और सर जो आपकी फैमिली में, अब आपके साथ अभी जो आपकी फैमिली है उनके बारे में बताना चाहेंगे, आपके बच्चे वो अभी क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा अभी और वो कॉलेज करके और अभी ज्वाइन किया है, अपने बिजनेस को ज्वाइन किया ऐसी? बिजनेस ज्वाइन किया, लेकिन अभी एमबीए करने जाएगा वो। जी लेकिन उसने भी काफ़ी एक साल के अंदर हेल्प की है, जो आप सोशल मीडिया बोल रहे थे जी। वो हैंडल वो ही कर रहा है वो सारा। अच्छा। और उसको यही बोला गया है कि आप किसी इसको जो मेंटेन करोगे इंस्टाग्राम या फेसबुक, तो उसको एक प्रोफेशनली करोगे। उसको ये नहीं कि आपने किसी को हायर कर लिया और और दे आपने दिया। उसमें व्यूज ले लिए, या उसको जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हो वो किसी को दे दी। हर चीज़ पे तुम दिमाग लगाओगे कि अपने एक ब्रांड को अब तुम समझते हो कि उसको उसी तरह से वो उस पे आए कि जैसे ब्रांड का कोई आदमी उसको मैनेज कर रहा है, उसके इमोशन उसके साथ में है। जब तक हमारे ब्रांड से या मैं नहीं देखूंगा या हमारे कोई स्टाफ नहीं देखेगा, जो आप देख रहे हो उसके पेज के ऊपर इमोशन वो दिखने चाहिए। तो उस वजह से उसको कहा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट 90% उसी का रहना चाहिए। तो अभी आज के दिन वही मैनेज कर रहा है, और उसको हमने किसी एजेंसी को लिए व्यूज पे या किसी को हायर नहीं किया है। जो नेचुरल उस पे व्यू होंगे वही हमारे यहाँ पे दिखेंगे, और जो वहाँ पे जो आप प्रेजेंट देखोगे, जो एक्टिविटी देखोगे, वो ऐसे लगे कि एक स्वीट शॉप ही उसके ऊपर आपको लाइव दिख रही है। तो उसी तरह से हमने मैनेज किया उसको। नहीं सर, बिल्कुल मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज इनफैक्ट आज भी देखा, और लगातार 5-7 दिन से जब अरविंद भैया से बात हुई थी कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो मैं उसके ऊपर देख रहा था कि मैं होली वाले देखे बहुत सारे वीडियो आपके, अभी तीज वाले देखे और काफ़ी पुराने भी देखे। तो बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना, टेम्पटिंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ जाते ही सबसे पहले मिठाई खाई जाए, कि जिस जी। हिसाब से प्रेजेंटेशन है तो नो डाउट आपके सन उसके ऊपर बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। और सर मुझे एक और चीज़ बताइए कि जयपुर के अंदर सोशल लाइफ आप क्या करते हैं? अरविंद भैया तो आपके दोस्त हैं ही, और आप सोशल फिल्में वगैरह, म्यूजिक, ये सब में इंटरेस्ट है सर? नहीं, इनमें मेरा तो नहीं, लेकिन क्रिकेट है? फादर का हमारे सोशली काफ़ी रहता है। जी वो आप ये समझ लीजिए कि दिन के जो वर्किंग आवर है उनमें से 70% तो वो समाज को ही देते हैं। जी उन्होंने कई बच्चियों की शादियां करवानी, उनके विवाह जी सर, सामूहिक। मैं देख रहा था कई हाँ, सारे ये जो तो वो सम्मेलन वगैरह कोई हो रहे भी हैं। चीज़ होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। तो काफ़ी वो समाज सेवा में इनमें सब में जुड़े हुए हैं, लोगों से हेल्प करनी। तो अगर वो लगे हुए तो हमारा ये थोड़ा सा हो जाता है कि अगर वो चल रहा है तो फिर हम दो जने होने उसमें कोई मतलब भी नहीं होता। जी और वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिल रही है इससे। छात्रवृत्ति भी जैसे पढ़ने के लिए बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, अच्छा। हर तरीके से हेल्प हो रही है। तो वो निस्वार्थ भाव शुरू से ही उनका इंटरेस्ट है, हमारे दादाजी के समय से ही, कि भाई जितना आप कमा रहे हो उसका कुछ हिस्सा लोगों के सेवा में भी जाना चाहिए। सर एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन था मेरा, कि जिस प्रोफेशन में हम हैं, और आज की तारीख में हम लोग पढ़ते रहते हैं कि एक तो हम मिठाई बना रहे हैं, और हम सोशल मीडिया पे, किताबों में, जिम्स के अंदर देखते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है कि मीठा खाना छोड़ दो। तो सर कहीं हमें नहीं लगता कि हम एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं व्यापार को एक तरफ, तो दूसरी तरफ सोसाइटी इस तरफ जा रही है कि नहीं नहीं आप मीठा मत खाइए, समोसे कचौरे नहीं खाइए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चैलेंजिंग है सर, कल हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, समाज उस तरफ जा रहा है।
सर चैलेंजिंग तो है ही, आज के टाइम में लोगों की वर्किंग कैपेसिटी, वर्कआउट कम हो चुका है। तो आप ये देखिए, मिठाई जो है वो मेहनत करते हैं जब मिठाई की तलब लगती है आदमी को, अच्छा। जब मीठा मांगता है शरीर, तो वो चैलेंजिंग तो है ही। लेकिन कुछ सेगमेंट के अंदर ही वो जो है दिक्कत, वो पहले भी आप ये समझ लिए 10% मिठाई खाते थे, तो आज वो 5% पे आ चुके हैं। उसका अल्टरनेट हमने ये किया है, स्वीट्स के अंदर हमारी आज शुगर भी कम हो चुकी है, जो पहले डलती थी। जैसे आप देखिए, चौगुनी लड्डू पहले 4 गुनी चीनी डलती थी, जी। आज वो बहुत कम मात्रा में रहेगी। रसमलाई है, उसमें शुगर बहुत कम होती है। कुछ मिठाइयाँ हमारी जो हेल्थी है, जैसे गोंद लड्डू होते हैं, जी। वो हेल्थ के लिए बढ़िया होते हैं, तो आप सर्दियों में लोग खाते हैं उनको। मेथी के लड्डू होते हैं, तो हमने कुछ इस तरह की इनोवेशन किए हैं बेकरी में। जैसे हमने मल्टीग्रेन बिस्किट किए हैं, तो उसके अंदर सारे नेचुरल मल्टीग्रेन बिस्किट में यूज़ किए गए हैं प्रोडक्ट, तो वो भी काफ़ी हेल्दी है। तो हमने उस सेगमेंट जो मिठाई नहीं खाता है, जी। उसके लिए हमने भी आइटम रखे हैं। जी। और जो मिठाई जो आप देखते हो आज हमारे यहाँ, तो ओकेजन होता है तो कितना भी आप उसमें कंट्रोल कर लो, लेकिन मिठाई तो खाई जाती है। एक खाने वाला 2 पीस अगर आप अपने ऑफिस में लड्डू मंगाओ, आप देखोगे नहीं, आप जब तक आपके हाथ में डब्बा आएगा तब तक तो खाली मिलेगा डब्बा। जी। तो वो चीज़ें तो हमारा एक फेस्टिवल है, ये हमारा इंडिया में कोई मिठाई को कोई पेट भरने के लिए नहीं खाता है, मिठाई को एंजॉय करने के लिए खाया जाता है। तो वो बिल्कुल सही आज भी बात। रहेगा और आगे भी रहेगा। इनफैक्ट कई जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप मिठाई मत खाओ, बट जिसमें कई मैंने ऐसे जी। लोगों को देखा है कि वो उनको शाम को 2 पीस तो मिठाई मिठाई खानी के खानी खाने है। ही खाने, चाहे शुगर कितनी भी बड़ी हो। सर एक नवीन भाई, एक और चीज बात चली थी बीच में शुगर फ्री मिठाइयों की, ये मिथ है कि बनती हैं या एक्सपेंसिव होती हैं, या केवल नाम के लिए शेल्फ में लगा दिए कि भाई हमारे यहाँ शुगर फ्री मिठाई नहीं, मिलती है? शुगर फ्री, एक्चुअली शुगर फ्री मिठाइयाँ कोई जो है वो ही आपको बताया ना, टेस्ट तो आएगा नहीं उनमें, या आएगा केमिकल या जो सिस्टम से बनती है, प्रिजर्वेटिव वगैरह शायद मिला तो के? आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो। तो काफ़ी डॉक्टरों ने पहले उसको प्रिस्क्राइब किया था, लेकिन उसके बाद जब उसका रिजल्ट देखा न्यूरो पे, तो उन लोगों ने भी उनको मना किया कि न्यूरो पे काफ़ी उसका गलत इफेक्ट जा रहा था। तो हमने तो शुरू से ही शुगर फ्री को कभी बनाया नहीं। जो चीज़ें कई बनाई हमने विदाउट शुगर है, तो विदाउट शुगर ही है। अंजीर की मिठाई बनाई है हमने, 3-4 तरह की वेराइटी है। उसमें नेचुरल खजूर की शुगर है, जो कि आपकी शुगर को इंटेक्ट नहीं करती है, बढ़ाती नहीं इंसुलिन को। तो एक हमने उसको जो है अलग तरीके से, उसमें हमने न शुगर भी नहीं मिलाई है, न उसमें कोई केमिकल मिलाया हमने, या प्रिजर्वेटिव जो नई टाइप के स्वीटनर आए हैं वो मिलाए हैं। तो एक तरह से वो भी हमें, अब जब तक स्टडी नहीं होती है इसके बारे में, जब तक हम बनाना सही नहीं समझते हैं। अभी एक शुगर आई है, लेकिन उसके अंदर जो शुगर से शुगर बनाई गई है, जी। लो शुगर बोला गया उसको। जी। उसके अंदर जो शुगर के जो गलत, जो एक्स्ट्रा पार्ट थे जो नुकसान करते थे बॉडी को, उनको निकाला उन्होंने, जी। और उससे शुगर बनाई है। वो हम लोग कई चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके भी हम थोड़े से रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद में उसको मार्केट के अंदर देखेंगे। लेकिन वो एक नेचुरल शुगर है, उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है शुगर। तो वो भी काफ़ी हेल्थ के लिए वो अच्छी चल रही है। ओके। लेकिन जब तक उसके भी रिजल्ट 1-2 महीने में, कंपनी बोल रही है कि हम पूरे रिसर्च पेपर वगैरह देंगे, तो फिर उसके बाद में देख के हम लोग उसको बनाएंगे। मतलब सर आप पीछे R&D भी कर रहे हैं कि जी। व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या रिलेवेंट चीजें उसके ऊपर आपकी चल रही है। तो नवीन भाई, थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू हमारे सर। समय निकाला और जूमजिंग पर आए। और अरविंद जी, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सर से मुलाकात करी। सर बहुत ही सहज, सौम्य और एक्सेसिबल हैं। आप नहीं आए थे तब भी हम बहुत सारी बातें कर रहे थे, और कोशिश रहा तो नवीन जी आगे फिर एक बार और ज़रूर मुलाकात सर। होगी। और जितने भी लोग जो देख रहे हैं सर, मैं उनसे सभी बोलूंगा, सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जिंदगी मिठाई, सर आपने बोला कि उत्सव है, इसको मनाते रहिए, खाते रहिए, लिमिट में खाइए, ओवर ईटिंग ना जी, करिए। और बिल्कुल। आपके यहाँ तो हेल्दी मिठाई मिल रही है, ड्राई फ्रूट्स वाली मिल रही है, वो यहाँ से आके लें और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, जितने भी पहचान वालों को, उनको भी इनका टेस्ट कराएं। तो देखते रहिए जूम जिंग। थैंक यू सो मच।